ईरान इजरायल संघर्ष पर हिंदी ऑडियो न्यूज बुलेटिन हेडलाइन। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव, दोनों देशों के बीच भीषण सैन्य झड़पें शुरू। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज का विशेष समाचार बुलेटिन। मुख्य समाचार। 13 जून 2025 की सुबह इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई प्रमुख वैज्ञानिक और रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी मारे गए। ईरान की प्रतिक्रिया। इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया और 150 से अधिक मिसाइलें व 100 ड्रोन इजरायल की ओर दागे। हमलों में तेल अवीव, हैफा और नेगेव जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया। क्षति की जानकारी। इजरायल में 30 से अधिक नागरिकों की मौत और 100 से अधिक घायल। ईरान में भी सैन्य ठिकानों पर भारी नुकसान की पुष्टि। कुछ रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और भारत सहित कई देशों ने तुरंत शांति और संयम की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को ईरान और इजरायल से बाहर निकलने की सलाह दी है। वर्तमान स्थिति। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। सीमाओं पर सेना की तैनाती तेज हो गई है और साइबर हमलों की आशंका भी जताई जा रही है। क्या युद्ध होगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। अंत में एक अपील, इस तरह की स्थिति में अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ईरान इजरायल संकट पर हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन। ईरान इजरायल युद्ध का भारत पर संभावित प्रभाव। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, ऑयल प्राइस सर्ज। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के कारण मध्य पूर्व में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर महंगाई, इन्फ्लेशन और उपभोक्ता खर्च पर पड़ेगा। विदेशी भारतीयों की सुरक्षा खतरे में। ईरान, इजरायल, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब में लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं। युद्ध के फैलने की स्थिति में भारतीयों को निकालने, इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे 2015 में ऑपरेशन राहत हुआ था। दूतावासों की सतर्कता और सरकारी मदद अहम हो जाती है। व्यापार और निर्यात पर असर। भारत का ईरान और इजरायल दोनों के साथ रणनीतिक और व्यापारिक संबंध हैं। ईरान से तेल, मेवे, केसर और इजरायल से हाईटेक उपकरण, कृषि तकनीक, रक्षा तकनीक आती है। युद्ध के कारण इन सभी आयात निर्यात पर असर होगा और व्यापार में गिरावट आ सकती है। भूराजनैतिक दबाव, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। भारत के ईरान के साथ पुराने संबंध हैं। चाबहार पोर्ट, INSTC और इजरायल के साथ रक्षा सहयोग, ड्रोन, मिसाइल, रडार है। युद्ध की स्थिति में भारत को संतुलन बनाए रखना होगा। किसी एक पक्ष के समर्थन या विरोध में जाने से कूटनीतिक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। अमेरिका और रूस की अलग अलग स्थिति में भारत पर दबाव बढ़ सकता है। डिफेंस सेक्टर पर प्रभाव। इजरायल भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे बराक मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सप्लाई करता है। अगर युद्ध लंबा चला तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, जिससे भारत की सैन्य तैयारियों पर असर पड़ेगा। साइबर सुरक्षा और आतंकी खतरे। भारत में संभावित साइबर हमलों की आशंका बढ़ जाती है, खासकर जब हिजबुल्लाह जैसे गुट सक्रिय हों। भारत में ईरान समर्थक या इजरायल विरोधी ताकतें कुछ अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। निष्कर्ष। ईरान इजरायल युद्ध से भारत को आर्थिक, रणनीतिक, ऊर्जा और सुरक्षा के मोर्चों पर भारी चुनौती मिल सकती है। सरकार को कूटनीतिक बुद्धिमत्ता और संकट प्रबंधन क्षमता का परिचय देना होगा।